दक्षेश शिखर सम्मेलन तथा दक्षेश में भारत की भूमिका। दक्षेश समिट कॉन्फ्रेंसेस एंड इंडियाज़ रोल इन सार्क फॉर क्लास BA थर्ड ईयर। 15वां शिखर सम्मेलन 2008, 15 समिट कॉन्फ्रेंस 2008, दक्षिण एशिया प्रादेशिक संघ सार्क के 15वें सम्मेलन की बैठक 2 व 3 अगस्त 2008 में कोलंबो शहर श्रीलंका में आयोजित की गई और कोलंबो घोषणा के अभिग्रहण और खाद्य सुरक्षा पर फैसले के साथ समाप्त हुई। हमारे लोगों के विकास के लिए भागीदारी शीर्षक के तहत घोषणा में प्रदेशों और सरकार के प्रमुखों ने जलवायु परिवर्तन का सामना करने, विशेष तौर पर क्षमता निर्माण, साफ सुथरे विकास मैकेनिज्म परियोजनाओं और जागरूकता बढ़ाने में क्षेत्रीय सहयोग की वृद्धि की आवश्यकता को दोहराया गया। ऑस्ट्रेलिया को 15वें शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित भी किया गया। खाद्य सुरक्षा कोलंबो घोषणा में देशों और सरकार के प्रमुखों ने देशों में खाद्य सुरक्षा के अपने संकल्प को निश्चयपूर्वक कहा। उन्होंने खाद्य उपलब्धता और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अधिक सहयोग को धीरे धीरे और बढ़ाने की स्वीकृति दी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सार्क फूड बैंक अत्यावश्यक रूप से संचालित किया जाना चाहिए। 16वां शिखर सम्मेलन 2010, 16th समिट कॉन्फ्रेंस 2010, 16वां शिखर सम्मेलन थिम्पू भूटान में 28 व 19 अप्रैल 2010 में आयोजित किया गया। भूटान ने सार्क सम्मेलन की पहली बार मेज़बानी की थी। यह बांग्लादेश में 1985 में बनने वाले सार्क का रजत जयंती समारोह था। हरित एवं खुशहाल दक्षिण एशिया की ओर विषय के साथ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का केंद्रीय मुद्दा भी रहा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित थिम्पू सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम सामने आए, जैसे सार्क नेताओं ने जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना करने के लिए वातावरण पर सहयोग पर सार्क समझौता हस्ताक्षर किया। सार्क राष्ट्रों ने यह भी प्रण लिया कि अगले 5 से 10 वर्षों में 10 मिलियन वृक्ष लगाएंगे। भारत ने दक्षिण एशिया में सस्टेनेबल ऊर्जा तकनीक को विकसित करने के लिए जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। भारत ने हिमालय के प्रदेशों में वातावरण को ठीक रखने के लिए भारत के मिशन में सार्क सदस्यों की सेवाओं देने के लिए कहा, क्योंकि यह आवश्यक क्षेत्र प्रादेशिक सहयोग केंद्र का कार्य करेगा। भारत ने जलवायु परिवर्तन के कारण सदस्य देशों को शीघ्र अनुकूलन प्राप्त करने और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए दक्षिण एशिया में इंडिया एंडोमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज घोषित किया। 7 पृष्ठों का थिम्पू सिल्वर जुबली डिक्लेरेशन टुवार्ड्स ए ग्रीन एंड हैप्पी साउथ एशिया आर्थिक विकास के लिए उच्च कार्बन तकनीकों पर निर्भरता को कम करने की महत्ता पर भी बल दिया गया और जलवायु में लचीलेपन की आशा की गई, जो कि सतत तौर पर गरीबी उन्मूलन और विकास को प्रोत्साहित करेगा। 17वां शिखर सम्मेलन 2011, 70th समिट कॉन्फ्रेंस 2011, 17वां शिखर सम्मेलन 10 व 11 नवंबर 2011 को मालदीव की आटू सिटी में आयोजित किया गया। इस बैठक में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने निम्नलिखित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए शीघ्र कार्रवाई सार्क समझौता, स्थायी निर्धारण की पहचान पर बहुआयामी समझौते पर सार्क समझौता,
क्षेत्रीय मानकों के क्रियान्वयन पर सार्क समझौता और सार्क बीज बैंक समझौता। इसके साथ ही 17वें सार्क सम्मेलन में आदू घोषणा को भी स्वीकृत किया गया। 18वां शिखर सम्मेलन 2014 18th समिट कॉन्फ्रेंस 2014 26 व 27 नवंबर 2014 को नेपाल के काठमांडू शहर में सार्क के 18वें सम्मेलन की मेज़बानी की गई। सदस्य देशों ने माना कि उनके अस्तित्व के 30 वर्षों बाद सनातन धर्म मंदिर इसके हाँ बस इसी में आगे आ जाओ, गली में पार्क के साथ साथ आगे आ जाओ ना। हाँ ये ऊपर हूँ मैं। हाँ हाँ बस ये खंबे के साथ ही। हाँ बस यहीं 1 मिनट में आया मैं। सदस्य देशों ने माना कि अस्तित्व के 30 वर्षों बाद सार्क के क्षेत्रीय सहयोग को पुनः बल प्रदान करने का समय है और दक्षिण एशिया के लोगों की विकासात्मक आशाएं पूरी करने के लिए सार्क को एक प्रभावी यंत्र के रूप में पुनर्जीवन प्रदान करना है। आपसी विश्वास, समझदारी, मित्रता, सहयोग और भागीदारी को प्रोत्साहित करके शांति और समृद्धि के लिए राष्ट्रीय एकता को गहरा करने का निश्चय किया गया। ऐसा 18वां सार्क सम्मेलन घोषित किया गया। नेताओं ने मुक्त व्यापार क्षेत्र, कस्टम यूनियन, सामान बाजार, सामान आर्थिक और मौद्रिक यूनियन द्वारा एक चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से दक्षिण एशिया आर्थिक यूनियन के समझौते को भी नवीकृत किया। धन्यवाद।